शांति। आज 15 नवंबर 2020 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं। बाबा की रिवाइज कोर्स की मुरली है 18 जनवरी 1987 और मुरली की हेडलाइन है कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ, जिसको स्पष्ट करने के लिए आदरणीय आशा दीदी हमारे साथ हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स लेंगे बाबा की मुरली के। बाबा ने जो प्रारंभ में कहा, आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। ये अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। ये बात हमारे समझने की है। साकार रूप में बाबा बैठते थे तो हम इन आँखों से बाबा को देख सकते थे, लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने कहा अब मुझसे मिलना वही कर सकेगा जो अव्यक्त रूप में होगा, क्योंकि उसको समझना, पहचानना, अनुभव करना अब न्यारा हो गया ना। पहले तो ब्रह्मा बाबा सामने बैठा है, तो मात पिता हम बालक तेरे स्पष्ट अनुभव करते थे। अब वो अव्यक्त हो गए, इन आँखों से दिखते नहीं हैं। गुलजार दादी के रथ में है, देखने वाले कहेंगे गुलजार दादी है, परंतु गुलजार दादी के रथ में शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है। उसको जानना, समझना, अनुभव करना वही कर सकते हैं जो अपने आप को उस लेवल पर ले आते हैं। अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में रहकर हम अव्यक्त का अनुभव कर सकें। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार को भी ये फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। बाबा ने कहा कि निराकार बाबा को भी ये अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो अशरीरी हैं, देह और देह की दुनिया से न्यारे हैं। तो जब बच्चे अव्यक्त स्वरूप में बैठते हैं, ये महफिल बहुत मीठी, बहुत प्यारी है, क्योंकि सब एक ही लेवल पर अव्यक्त देह भान से, मिट्टी से परे बैठे हैं, अपनी असली स्वरूप में बैठे हैं, फरिश्ते स्वरूप में बैठे हैं। तो बाबा भी फरिश्ता, तो बाबा को भी मिलन मनाने में मौज आती है, शिव बाबा को भी आती है, क्योंकि अभी वो जो कचरे वाली चीज़ें वो नहीं है। इस स्थिति में तो सारी अच्छी बातें हैं ना। तो जैसे लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं तो एंजॉय करते हैं। और कोई बहुत इंटेलेक्चुअल को आप कोई ऐसा बंदा उसके आगे बिठा दो तो उससे परेशानी हो जाती है। ऐसे बाबा निराकारी, और अगर बच्चे हों बिल्कुल ही उल्टे तो बाबा को भी तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो अगर हम उस स्वरूप में बैठेंगे तब बाबा भी एंजॉय करता और हम बच्चे भी एंजॉय कर पाते हैं। बाबा ने कहा, स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। जो परमात्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है, अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं व बच्चों से बाप मिलने आए हैं, या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं? दोनों ही आए हैं ना, बच्चे भी आए और बाबा भी आए। बच्चे आए तो बाबा मिलने बगैर कैसे रहेगा? बाबा ने कहा, ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है, बाप भी है। ब्रह्मा बच्चा है शिव बाबा का और पिता है हम ब्राह्मणों का।
आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया, बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया, सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। ये बाबा ने, ये शिव बाबा बोल रहे हैं ब्रह्मा बाबा के लिए, क्योंकि जब गुलजार दादी के रथ में आते हैं तो बाप और दादा दोनों आते हैं। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं मैं निराकारी पिता और यह है तुम्हारा नए जन्म का, मरजीवा जन्म का पिता। और सपूत होने के नाते इस बच्चे ने हर प्रकार का सबूत दिया है। जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने सिखाया, जो मैंने आश रखी, वो इस बच्चे ने पूरी करके दिखाई है। फिर बाबा ने कहा, सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं, लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। सच्चे सेवाधारी जो हैं, बाबा ने एक, इससे पूर्व जो आपने पढ़ा था ना, उसमें एक सेंटेंस था कि सारे कल्प के हिसाब किताब चुकतू ब्रह्मा ने किए। यानी ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से इतना योग लगाया जो अपने सारे कल्प के हिसाब किताब चुकतू के, प्लस इतनी कमाई की जो सारा कल्प चली। तो वही बात बाबा बच्चों से कह रहे हैं कि जो सेवाधारी होता है उसके कोई हिसाब किताब नहीं होते हैं, क्योंकि वो सेवा करता है निमित्त बन करके, और किसके नाम से? शिव बाबा के नाम से। तो उसके हिसाब किताब नहीं बनते हैं। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। फिर बाबा के सामने गीता पाठशालाओं के सेवाधारी हैं। बाबा ने कहा, सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना, औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। नष्टो मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। हाँ, ये बात बाबा हमको सावधान करता है कि देखो, जब मैं आपको सेवा पे रखता हूँ तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यदि आपके साथ कोई व्यक्ति 4 दिन रह जाएगा तो थोड़ी बहुत तो दोस्ती हो ही जाती है। और यहाँ हम सेवा कर रहे हैं, कहाँ घर गृहस्थ में रह कर के कर रहे हैं, तो मैं सेवा भाव से घर गृहस्थ वालों की सेवा कर रही हूँ, तो कहीं उनके मोह में तो नहीं फंस जाती हूँ। जिसकी भी सेवा कर रही हूँ, बाबा ने स्टूडेंट्स का नाम लिया। हम बहनें अपने अपने सेवा केंद्रों पर क्लास कराती हैं, भाई बहनों को बाबा से जोड़ के रखती हैं, उनकी पालना के निमित्त बनती हैं। तो बाबा कहता है कहीं ये काम करते करते आप उनके साथ अटैच्ड हो जाओ, मोहग्रस्त हो जाओ। ऐसा तो नहीं करते हो, क्योंकि जो सेवाधारी है वो मोहग्रस्त नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बन जाते। सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना। तो आज का दिन हद के मेरेपन, मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाएगा। फिर बाबा ने कहा, यानी बाबा ने ये कहा इसमें कि आप बच्चों को अब सेवा करते करते, सेवा एक साधन है, सेवा माध्यम है। असली आपका स्वरूप क्या है कि आपको देवता बनना है और अव्यक्त बनना है। तो सेवा करते करते आप अपने अव्यक्त स्वरूप में आ रहे हो,
या उनके ही उसमें फंस जाते हो। अब चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। तो बाबा ने में 3 बातें बताई। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। कौन से भाव से मुक्त? लौकिक अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं है। फिर बाबा ने कहा और बात, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। और तीसरी बात बाबा ने कही, पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। तो आना ये भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। ये बहुत अच्छा बाबा स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि शरीर के हिसाब किताब तो आएंगे, लेकिन अगर आप शरीर के हिसाब किताब आते हैं, व्याधि आती है और आप हिल जाते हैं, तो इसका मतलब आप कमज़ोर हैं, बॉडी कॉन्शियस हैं। इस संदर्भ में मुझे दादी प्रकाश मणि जी का किस्सा याद आता है। दादी जी हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर आए। डॉक्टर ने पूछा, दादी आप कैसे हैं? दादी ने कहा मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो बोला हाँ बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? आपकी तो ये भी लगी हुई है, ये भी लगी हुई है अभी नाड़ी, और जो ट्यूब्स लगाते हैं। तो कहा डॉक्टर आपने सवाल गलत पूछा है। अगर आप ये पूछते कि आपका शरीर कैसा है तो मैं आपको ये सब बात बता दें। आपने कहा आप कैसी हैं? तो मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बाबा कहते हैं हिसाब किताब की बात। फिर बाबा ने कहा कि स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल, शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त, क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। सब प्रकार की चिंताओं और चिंतनों से मुक्त हो जाए। इसमें अगर इसकी गहराई में जाएं तो बाबा कहता है, जैसे शिव बाबा कर्मातीत है तो बाबा असोचता है, सोचता नहीं है, सब प्रकार की चिंताओं और चिंतन से मुक्त है। ऐसे हमें बाबा कहता है असोचता बनो, डोंट थिंक टू मच। गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। फिर बाबा ने पूछा, तो गीता पाठशाले वाले हर समय ये पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं? विधि से सिद्धि, ये है ना, बाबा ने विधि बताई कि अपने आप को देह से न्यारा करके और फिर अशरीरी होके सारे कर्म में आना। तो उसका हिसाब किताब नहीं बनेगा, क्योंकि हम तो फरिश्ते स्वरूप में हैं। फरिश्ते स्वरूप में होंगे तो हिसाब किताब नहीं बनेंगे। जब देह में होते हैं तो हिसाब किताब बनते हैं। तो बाबा ने कहा विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक विधि अपनाओगे तो उससे सिद्धि है।
फिर बाबा ने सिंबल दिया कि बाप दादा ने सुनाया है, गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है जानते हो? कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल है और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना। ये बाबा ने घर गृहस्थ में रहते हैं ना गीता पाठशाला वाले, तो बाबा उनके लिए कहता है कि तुम्हारे लिए कमल पुष्प का सिंबल है। कमल पुष्प रहता पानी में है, उसकी बहुत बड़ी गृहस्थी होती है, लेकिन पानी उसको छूता नहीं है, अनासक्त रहता है। ऐसे ही रहना हमको घर गृहस्थ में है, लेकिन बाबा कहते हैं कोई भी चीज़ आपको टच ना करे। बाबा ने कहा कि सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए। इस प्रकार बाबा ने बताया। और फिर सभी संतुष्ट मणियाँ होना, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब लोग पहुँचे हैं, ज़्यादा लोग पहुँचे हुए हैं, तो बाबा ने कहा कि वृद्धि को देख करके खुश हो। आप सब तो इंतज़ार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे, तो अभी तो सिर्फ हॉल भरा है, फिर क्या करेंगे? फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे? क्योंकि जगह ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? बैठ के योग करेंगे, सोने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार बाबा ने हमें याद प्यार भी दिया। सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तख्त नशीन संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अव्यक्त स्थिति भव के वरदान साथ याद प्यार, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। ये बाबा बैठते थे ना तो लंबा हो गया, सारी रात बाबा बैठे हैं, मॉर्निंग हो गई, तो बाबा अमृत ये जो है रात के टाइम पर बोल रहे हैं, गुड नाइट भी और गुड मॉर्निंग में। वरदान है आज का, पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मरजीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। ये अपना नया वर्ष आरंभ होता है ना, दीपावली के दूसरे दिन से नया वर्ष होता है जो हिंदी कैलेंडर है, उस संबंध में कि नवीनता को लाओ, नया उमंग उत्साह भरो, नए रूप से अपनी शुरुआत करो। स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।